हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी के बीच फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बूम्स में। आज हम लोग क्लास 12 का अगला टॉपिक्स टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि आपका स्वतंत्र विन्यास का नियम क्या था। ठीक, अगर आप उसको नहीं देखे हो तो आप जाकर देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आज हम लोगों का टॉपिक्स रहेगा टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। ठीक, तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है और बैक क्रॉस क्या होता है ये हम इस वीडियो में जानेंगे और इसके साथ साथ इसको क्रॉस करना सीखेंगे कि ये होता क्या है। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो आते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं बैक क्रॉस के बारे में। बैक क्रॉस का अर्थ होता है यानी कि पीछे की तरह। पीछे की तरह मतलब हमारे यानी कि क्रॉसिंग करने के बाद से जो आगे वाली पीढ़ी आती है तो वो हमारे क्या होते हैं, संतति होते हैं यानी कि संतान होते हैं। तो संतान के पहले वाले जो जनक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वह पेरेंट्स क्या कहलाते हैं, हमारे बैक क्रॉस कहलाते हैं। और जो आगे वाले हमारे आते हैं वो हमारे हो जाते हैं, अगर वो अप्रभावी रूप में होगा तो हम उसको कहेंगे टेस्ट क्रॉस कहेंगे यानी कि परिरक्षण कहेंगे। टेस्ट का अर्थ होता है परिरक्षण। तो वही चीज़ है कि यानी कि संतति उत्पन्न होने से पहले वाली घटना बैक क्रॉस कहलाता है। और वह बैक क्रॉस क्या होता है, पैतृक और मातृक यानी पैतृक गुण होता है। तो वही पेरेंट्स होते हैं। तो देखिए वही चीज़ कर रहा है कि जब किसी पैतृक पौधों को क्रॉस कराया जाता है तो उत्पन्न F1 जनरेशन कि पौधे को हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। यानी कि हमेशा याद रखिएगा बैक क्रॉस में F1 पीढ़ी के जितने भी उत्पन्न पौधे होते हैं, संतान होते हैं, संतति होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, तो बैक क्रॉस कहलाते हैं। और यही बैक क्रॉस किसके द्वारा होता है, तो पैतृक लक्षणों के द्वारा या पैतृक गुणों के द्वारा होने वाली घटना होती है। और यही पैतृक लक्षण गुण को ही हम लोग बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा बैक क्रॉस। अब आता है टेस्ट क्रॉस क्या है। तो देखिए टेस्ट क्रॉस क्या होता है, कहता है कि जब F1 जनरेशन के पौधे को समयुग्मजी अप्रभावी जनक, हमने बोला ना अप्रभावी रूप में अगर होगा तो हमारा वो क्या होगा, टेस्ट क्रॉस के रूप में होगा। अप्रभावी का अर्थ होता है यानी कि स्मॉल टी, हम कह सकते हैं कि यह अप्रभावी है। अगर प्रभाविता की बात आती है यानी कि ये चीज़ होता है प्रभावी होता है। कौन चीज़, तो बैक जो क्रॉस होता है वह प्रभावी होता है। क्यों प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं यानी कि पैतृक गुण होते हैं। तो वही पैतृक गुण के कारण से यह प्रभावी होते हैं। बट ये अप्रभावी होने के कारण क्या हो जाते हैं, इसके जो हमारा कैपिटल टी होता है वह स्मॉल टी को क्या करता है, दबा देता है, जिसके कारण से हमारा यह अप्रभावी हो जाता है यानी कि अप्रभावी जनक हो जाते हैं। ये भी जनक है, ये भी पेरेंट्स का कार्य करते हैं। आप देखे होंगे जब इसको हम लोगों ने क्रॉस कराया होगा कैपिटल टी तो आया होगा आपका ये, तो ये देखिए दोनों तो गैमेट्स है यानी कि ये तो जनक, ये भी है, ये भी जनक है, इनकी ये संतति है। तो वही चीज़ कहने का अर्थात ये जो होते हैं ये भी जनक होते हैं, लेकिन यह क्या हो जाते हैं, तो अप्रभावी हो जाते हैं। ठीक, एक डोमिनेंट होते हैं, एक नॉन डोमिनेंट होते हैं यानी कि इनकम्प्लीट रूप से ये आपका होता है। तो इसलिए इसको हम लोग अप्रभावी के रूप से नाम से जानते हैं। और अप्रभावी रूप से क्यों होते हैं, क्योंकि जब F1 जनरेशन के पौधे को समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाए, यानी कि हम देखते होंगे कि जब आपस में F1 जनरेशन को क्रॉस करके हम लोग जब F2 पीढ़ी में आते होंगे यानी FT जनरेशन में आते होंगे तो उसमें उत्पन्न पौधे को हम लोग F2 जनरेशन यानी कि सेकेंड पीढ़ी कहते थे। तो वही चीज़ कह रहा है कि समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाए तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब हम इसका जानेंगे कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस किस प्रकार से किया जाता है। तो आप इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। देखिए यानी कि कैपिटल टी आपका टॉल प्लांट्स हो गया यानी कि लंबे पौधे हो गए, और ये आपका ड्राफ्ट यानी कि बौना पौधा हो गया। ठीक, तो ये हमारा लंबे पौधे और बौने पौधे क्या जब हम टेस्ट और बैक क्रॉस करते हैं तो वो किस प्रकार से निकलता है वो देखिए। तो कहने का अर्थात इसका हम कर सकते हैं दो भागों में हम कर सकते हैं, टी एंड टी होता है।
इसका भी जब हम करेंगे तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, यानी कि ये जो हमारा गैमेट्स निकलेगा वो सिंगल निकलेगा। अब जब हम इसका क्रॉसिंग करते हैं तो हमारा देखिए तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, फिर से पुनः इसका हम करते हैं तो ये हमारा कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी आ रहा है। तो कह सकते हैं कि ये जो हमारा होता है ये क्या होता है, तो बैक क्रॉस होता है। ठीक, तो बैक क्रॉस में उत्पन्न जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, तो आपका टॉल होते हैं, यानी कि लंबे होते हैं। आप देख सकते हैं प्रभावी के रूप में होते हैं। हमने बताया था कि इसमें क्या होता है, प्रभावी होता है हमेशा। प्रभावी क्यों होता है, क्योंकि वह पेरेंट्स के कारण से होता है। अब बैक क्रॉस की जब बात आती है तो जब बैक क्रॉस हम लोग देखेंगे तो वह बैक क्रॉस में यानी कि हमने जस्ट इसमें बताया कि समयुग्मजी अप्रभावी जनक, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा उत्पन्न हुआ है यानी कि वही चीज ना करा है कि जब F1 जनरेशन के पौधे को आपस में, यानी कि जब तो ये हमारा दोनों पौधा सेम प्राप्त हुआ है तो हम एक लेंगे इसको और साथ ही साथ एक अप्रभावी जनक, यानी कि अप्रभावी जनक किसको कहते हैं, तो स्मॉल टी वाले को। तो जब स्मॉल टी वाले को करेंगे तो हमारा यानी कि ये भी होगा टी इंटू स्मॉल टी इंटू, यानी कि ये दोनों सेम होगा। जब हम इसका करेंगे क्रॉसिंग ओवर तो ये भी कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ये भी आएगा आपका यानी कि दोनों का दोनों क्या होगा, स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी। तो देखिए तो यानी कह सकते हैं कि इसमें 50% आपका लंबा है और 50% आपका क्या है, ड्राफ्ट यानी कि बौना है। तो इस तरह के क्रॉस को हम लोग क्या कहते हैं, तो बैक क्रॉस कहते हैं। यानी कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस ये जो दोनों का दोनों क्या होता है, अलग होता है, और दोनों अलग होने के कारण से ही क्या होते हैं, चलिए सॉरी टेक्निकल इशू था। और चलिए मैं मिस्टेक यहाँ पे हुआ कि यहाँ पर हम लोग टेस्ट क्रॉस हम लोग को लिखना है, क्योंकि हम लोगों ने बैक क्रॉस हम लोगों ने कर लिया था, यहाँ पे हमको टेस्ट क्रॉस, क्योंकि बैक क्रॉस फिर से लिखा गया था तो ये हमारा टेस्ट क्रॉस रहेगा। तो टेस्ट क्रॉस भी हम लोग ने किया तो 50% आया, इधर हम लोग का सेम आया, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि क्या है, 100% जो है आपका वह टॉल प्लांट से है, टॉल प्लांट से कि नहीं है। तो इस तरह के जितने भी प्रभाव, जितने भी लक्षण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो बैक क्रॉस कहलाते हैं। और ये हमारे क्या कहलाते हैं, तो टेस्ट क्रॉस कहलाते हैं, क्योंकि इसमें 50% और 50% दोनों है। देखिए इसका अब हम लोग जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स निकालते हैं, किस प्रकार से नोट करना हो आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग जानेंगे इसका फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स किस प्रकार से निकाला जाता है। तो हम लोगों ने इसका क्रॉसिंग फिर से एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। ये ऐसे था, इसको दो भागों में हमने बांटा था, इसको भी 2 भागों में हमने बांटा था, ये इससे रिएक्शन किया हुआ था, ठीक है। और ये वाला जो निकला था ये इससे किया था, तो ये भी ऐसे आया था। तो हमने बोला था ये 100% क्या है, तो आपके टॉल प्लांट्स हैं, ठीक। यानी कि सभी के सभी इसमें जितने भी होंगे वह उत्पन्न होंगे कौन सा, तो हमारे लंबे पौधे। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, तो बैक क्रॉस कहलाते हैं, ठीक। यानी कि जितने भी होते हैं यह बैक क्रॉस कहलाते हैं, जो कि 100% क्या है, आपके लंबे पौधे हैं। अब हम लोगों ने जब बोला था कि जब हम लोगों ने यानी कि F1 जनरेशन के पौधे को, तो F1 जनरेशन के उत्पन्न कौन हुआ है, यानी कि इसको क्या कहेंगे, तो F1 जनरेशन, ठीक है। चलिए तो F1 जनरेशन हो तो ये ले लिया है। कर क्रॉसिंग की समयुग्मजी अप्रभावी, यानी कि समयुग्मजी अप्रभावी, तो देखिए तो हमने स्मॉल टी माना था, तो हम भी जानते हैं कि ये 2 भाग में बटेगा, सॉरी, और ये भी 2 भागों में बटेगा। चाहे आप इसको सिंगल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का लक्षण सेम है, तो हम एक भी निकाल सकते हैं। जब इसको हम क्रॉसिंग करते हैं तो ये हमारा इस प्रकार से आता है, ठीक।
तो ये हो गया। तो देखिए, तो ये एक हो गया, ये एक अलग हो गया। तो यानी हम कह सकते हैं कि 50% ये है, 50% ये है। तो ये वाले क्रॉसिंग क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका, तो बैक क्रॉस कहलाएगा। ये वाला क्या कहलाएगा, तो टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। ठीक, ये आपका टेस्ट क्रॉस हो गया। अब हमने बोला कि इसका फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स निकालने का। तो देखिए, इसका फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स निकालने का, ठीक है, इसमें हमने दोनों कैपिटल टी लिया था। चलिए दोनों कैपिटल टी ले लेते हैं। और इसमें मेरा अप्रभावी क्या है, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने क्रॉसिंग कर रहा है कैपिटल टी से, तो दोनों कैपिटल टी यानी कि प्रभावी वाला लक्षण हमको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये प्रभावी वाला लक्षण हो गया। और यहाँ फिर से कैपिटल टी और स्मॉल टी जब हम मल्टीपल यानी कि क्रॉसिंग कर रहे हैं तो क्रॉस यानी कि ये हो गया। फिर स्मॉल वाले में कैपिटल से तो कैपिटल इंटू स्मॉल, फिर स्मॉल तो आपका स्मॉल हो गया। ठीक है, जब हम टेस्ट क्रॉस का निकालेंगे तो टेस्ट क्रॉस का भी क्या होगा, दोनों क्या है, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। ठीक है, और दोनों के दोनों ये क्या है, स्मॉल टी है। तो जब इसको करेंगे तो कैपिटल इंटू स्मॉल, ये हो जाएगा स्मॉल टी, फिर हो जाएगा ये कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ये हो जाएगा स्मॉल टी। तो आप ये देख सकते हैं कि 50% इधर है, दोनों का दोनों, ये 50% है। तो देखिए, तो दोनों तो सेम आ ही गया। तो ये हमारा फिगर क्या है, तो टेस्ट एंड बैक क्रॉस। ठीक है, ये आप लोगों के बीच टेस्ट एंड बैक क्रॉस का क्या है, आपका एक डायग्राम है। आप देख सकते हैं, नोट करना हो नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे स्वप्रभाविता। स्वप्रभाविता का अर्थ क्या होता है और स्वप्रभाविता में किस प्रकार से क्रॉसिंग किया जाता है। अभी हम लोगों ने जस्ट क्रॉस यानी कि टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस का डायग्राम किया, यानी कि हम लोगों ने उसका क्या किया, क्रॉसिंग करके जीनोटाइप्स निकालना सीखा। जीनोटाइप्स क्या हुआ था, यानी कि 1:1 आता है इसमें, जो कि एक 50-50% होता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे स्वप्रभाविता, यानी कि कोडोमिनेंट्स जो होते हैं वह स्वप्रभावी रूप से किस प्रकार से होते हैं। यानी कि स्वप्रभावी, तो हम लोगों ने अभी तो प्रभावी हम लोगों ने जाना ही कि डोमिनेंट्स जो होते हैं वह पेरेंट्स वाले में होते हैं। और ये यानी कि पूर्ण रूप से प्रभावी किस में होगा, तो यह होगा ना ही आपका F1 जनरेशन में उत्पन्न होगा और ना ही ऐसा, यानी कि जब किसी जीव के अगर एलील को लिया जाए या जीन को लिया जाए, तो कह रहा है कि जब किसी जीव के एलील के जोड़े के बीच का संबंध प्रभावी या अप्रभावी, यानी कि प्रभावी और अप्रभावी जो होता था हमारा, ये वाला जो होता था, ये प्रभावी और अप्रभावी जो होता था, ये ना होकर, यानी ये दोनों का दोनों ना होकर, बल्कि क्या होता है, जो F1 जनरेशन में, यानी कि F1 जनरेशन में जो जीव उत्पन्न होते हैं वह उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर होता है। और निर्भर होने के कारण से ही ऐसी स्थिति को हम लोग स्वप्रभाविता के नाम से जानते हैं। और यही स्वप्रभाविता हमारे एलील्स को जो प्रकट करते हैं, तो इस प्रकार के जो एलील्स होते हैं वह स्वप्रभावी एलील कहलाते हैं। एलील का अर्थ होता है यानी कि जीन को प्रदर्शित करता है, तो हम इसको जीन भी कह सकते हैं, यानी स्वप्रभावी जीन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा ये क्या करता है, जीन को प्रदर्शित करता है कि यह किस प्रकार का जीन है, प्रभावी है या अप्रभावी है। तो हम लोग स्वप्रभाविता में हम लोगों ने जाना, हम लोग जानते हैं कि इसमें जो हमारा प्रभावी और जो अप्रभावी है ये इस पर निर्भर नहीं कर सकता है, ये इस पर निर्भर नहीं करेगा। निर्भर किस पर करेगा, तो रिएक्शन होने के बाद, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो F1 जनरेशन में उत्पन्न होता है, तो वही उत्पन्न हुए संतति को हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रभाविता, यानी कि उसमें सभी का प्रभावी रूप से दिखाई देने लगता है, इसलिए उसको स्वप्रभाविता कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका डिफिनीशन आप देख सकते हैं। तो देखिए, तो हम लोग जो क्रॉसिंग करेंगे वह क्रॉसिंग होगा यानी दो पशुओं के बीच होगा।
तो दो पशुओं के बीच क्या कौन कौन सा होगा? तो एक होगा आपका लाल होगा, यानी कि दोनों कैपिटल होगा, और एक जो होगा सफ़ेद होगा, यानी कि सफ़ेद होगा तो वह कौन सा होगा? तो स्मॉल होगा। क्यों स्मॉल आर क्यों होगा? क्योंकि हम जस्ट इसी का ऑपोजिट ही एलिस को प्रकट करते हैं, लेते हैं। अब ये नहीं कि हमने रेड मतलब होता है लाल और यहाँ पर सफ़ेद मतलब तब डब्लू हम लिख लें, ये ऐसा नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो ये विपरीत है, लेकिन यह विपरीत नहीं लिया जाएगा, वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं लिया जाएगा। जो हम एलिल्स यहाँ पे ले रहे हैं वही एलिल्स का ऑपोजिट लिया जाता है, यानी कि ये हमारा कैपिटल है तो इसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थात ये जो लाल रंग के जो पशु होंगे वह सफ़ेद रंग के पशुओं के जब साथ क्रॉसिंग करेंगे तो F1 जनरेशन में उत्पन्न जो उनके संतान होंगे तो वही कहलाते हैं आपके क्या चीज़? कोडोमिनेंस कहलाते हैं, यानी कि स्वप्रभाविता कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्वप्रभावी का। अब हम लोग जानेंगे क्रॉसिंग करना कि किस प्रकार से क्रॉसिंग होता है। ठीक है, यह आपका हो जाएगा लाल पशु, यह आपका हो जाएगा सफ़ेद पशु। ये भी नहीं चल रहा है। तो अब हम जब इसके बीच हम लोग जब क्रॉसिंग करेंगे तो देखिए किस प्रकार की संतति को हम लोग प्रकट करते हैं। एक मिनट, मार्कर नहीं चल रहा। चलिए देखिए, इस वाले कैपिटल आर को हम निकालेंगे और इस वाले स्मॉल आर के साथ जब हम करेंगे तो कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? फिर इसको पुनः निकालेंगे और इसको हम पुनः करेंगे तो हमारा जो होगा वह कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये हमारे कहलाते हैं F1 जनरेशन, यानी कि अब ये जो हमारे उत्पन्न हुए तो ये हमारे F1 जनरेशन के संतति हुए। फिर पुनः इसको किया जाता है इसके साथ, तो दोनों कैपिटल आर आते हैं, ये दोनों इसके साथ, ये दोनों हो जाएगा मेरा स्मॉल स्मॉल। फिर यही आर निकलेगा और उसके आर यानी कि स्मॉल वाला से करेगा तो कैपिटल इंटू स्मॉल। फिर ये क्या करेगा? इस ऐसा टेक्निकल इशू हुआ। देखिए, तो हम लोगों ने इसका क्रॉसिंग जब किया तो हमारा यह प्रकट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों का दोनों क्या है? 50% लगभग सेम का सेम है। ठीक है, दिक्कत। चलिए देखिए, ये हम लोगों ने किया। अब इसका हम लोग को क्या करना है? नामकरण करना है, यानी कि नाम लिखना है। तो यानी कि जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था एक बार ये वाइट पुष्प यानी कि वाइट फूल और सफ़ेद फूल और कौन सा रेड फूल के बारे में हम लोगों ने जब क्रॉस किया था तो आपको बताया था कि मतलब उजले कलर के फूल को जब रेड कलर के फूल के साथ हम लोग जब मिक्स करते हैं तो रंग उसका चेंजिंग होता है, तो वह किस में बदल जाता है? तो हम लोग जानते थे कि यानी कि अपूर्णता में हम लोग अपूर्णता में पढ़े थे लोग, अपूर्ण प्रभाविता में पढ़े थे लोग, तो जो कि पिंक कलर का बन जाता है। तो समझिए कि ये भी जो है लाल रंग के पुष्प है, पशु है और सफ़ेद रंग के पशु है। तो जब इनके बीच जो उत्पन्न किया जाएगा तो ये दोनों का दोनों क्या कहलाएगा? तो रोना कहलाएगा। यानी कि रोना एक प्रकार की पशु है जो कि इन दोनों से क्या होंगे? तो अलग होंगे। ये भी हमारा क्या होगा? तो रोना होगा। ठीक, तो रोना कलर का हो जाएगा, यानी कि दोनों का कलर लगभग मिक्स रहेगा।
तो ये तो रोना हो गया। तो ये पूर्ण रूप से ये क्या है, तो ये लाल रंग के हमारे क्या हैं, पशु हैं। ये दोनों क्या कहलाएंगे, तो रोना कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, तो सफेद रंग कहलाएंगे, सफेद पशु कहलाएंगे। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि ये 50% है, ये 25% है, ये भी 25% है। अगर जीनोटाइप्स कर दें तो 1 2 1, आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये आपका रहा। हाँ, इसका रह गया हुआ कि आप इसका प्रयोग कैसे लिखोगे। तो प्रयोग लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप प्रयोग, हम लोगों ने मेंडल्स के जब प्रयोग पढ़े थे तो उसमें अच्छे प्रकार से जाना था कि इसको क्या लिखना है कि जब किसी लाल रंग के पशु को सफ़ेद रंग के पशु के साथ, यानी लाल रंग के पशु को लिखकर ब्रैकेट में कैपिटल आर, और सफ़ेद रंग के पशु को मतलब स्मॉल आर के साथ जब क्रॉस किया जाता है तो उत्पन्न F1 जनरेशन में हमारे जो भी पशु होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं, तो रोना होते हैं। रोना यानी कि रोना कलर के उत्पन्न होते हैं। तथा पुनः जब F1 जनरेशन को क्रॉस कराया जाता है तो उत्पन्न संतान यानी उत्पन्न पशु 50% रोना, 25% सफ़ेद और 25% रेड कलर के उत्पन्न होते हैं, जिसका जीनोटाइप्स 1:2:1 होता है। आप, आई होप कि ये आप लिख सकते हो। ठीक, अगर आप लिख सकते हो तो इसको लिखकर हमको कमेंट्स कर दीजिएगा, जो कि सभी, अगर जो नहीं लिखा होगा वो कमेंट से भी देख कर लिख सकता है। अगर नहीं लिखने आए तो बोलिएगा, तो इसको अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ कमेंट्स कीजिए। आप किसी भी वीडियो को पूर्ण रूप से अच्छी प्रकार से नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देखते हैं, जिस नहीं देखने के कारण से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप थोड़ा थोड़ा देखिएगा तो उससे आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पूरे वीडियो को पूरे अंत तक देखें, क्योंकि आपके लिए हम लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को देखने के बाद से आप इसको डायग्राम्स को बनाएं, और हमने जो ये प्रयोग हमने छोड़ा है तो आप उस प्रयोग को क्या कीजिए, जो हमने वॉइस के रूप में बोला है आप उसको क्या कीजिए, कैसे करके अपने माइंड से लिखिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।